कहते हैं जो मरता है वो कभी मरता नहीं, और जो जीता है वो शायद कभी जीता ही नहीं। ये दुनिया हमें सिर्फ वो दिखाती है जो आंखें देख सकती हैं, पर गरुड़ पुराण हमें वो दिखाता है जो आत्मा महसूस करती है। मृत्यु के पार का सच। गरुड़ पुराण वो ग्रंथ जो विष्णु ने स्वयं गरुड़ को सुनाया, ताकि इंसान समझ सके जीवन के बाद क्या होता है। लेकिन इस ग्रंथ में ऐसे कई रहस्य हैं जो आम लोगों से छिपे रहे, क्योंकि सत्य हमेशा भयावह होता है। आज हम खोलेंगे उन 7 चौंकाने वाले रहस्यों को जो गरुड़ पुराण ने सदियों से अपने पन्नों में छुपा रखे हैं। न म्रियते म्रियमाणे शरीरिणी। देह मरती है, आत्मा नहीं। जब शरीर गिरता है, आत्मा तुरंत नहीं जाती। वो 13 दिनों तक प्रेत रूप में पृथ्वी के आसपास भटकती है। इस अवस्था को प्रेत योनि कहा गया है। वो अपने परिवार को देखती है, अपने कर्मों की गंध महसूस करती है और समझती है जो कुछ उसने किया वही सब उसके सामने है। ये समय बेहद पीड़ादायक होता है, क्योंकि आत्मा देख तो सकती है पर छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ बदल नहीं सकती। यही वो दौर है जहाँ आत्मा अपने कर्मों की पहली झलक पाती है। हर दुख, हर सुख, हर पाप, हर पुण्य उसके चारों ओर ऊर्जा के रूप में घूमता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा इस समय शांति से नहीं गुजर पाती, वो अगले जन्म तक अस्थिर रहती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यमराज मृत्यु के देवता हैं, जो आत्मा को पकड़कर नरक में डाल देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में यमराज का स्वरूप कुछ और है। वो दंडदाता नहीं, दर्पण है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, उसे वहां कोई सजा देने वाला नहीं मिलता, बल्कि एक दर्पण मिलता है जिसमें उसका पूरा जीवन दिखाई देता है। हर झूठ, हर अत्याचार, हर दान, हर प्रेम, सब एक-एक पल सामने आता है। आत्मा खुद अपने कर्मों का साक्षी बनती है। यमराज सिर्फ पूछते हैं, अब बताओ तुम्हारा न्याय क्या है? यानी असल न्यायाधीश आत्मा स्वयं होती है। यमलोक की यात्रा दरअसल आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 16 मार्गों में से किसी एक पर जाती है। कुछ आत्माएं स्वर्ग लोक जाती हैं, जहां पुण्य का फल मिलता है। कुछ नरक लोक में जाती हैं, जहां पाप का परिणाम भोगती हैं। कुछ पितृलोक में ठहरती हैं, जहां वे अगले जन्म की तैयारी करती हैं। पर इन सबके ऊपर है विष्णु धाम, वो लोग जहाँ न जन्म है न मृत्यु। लेकिन वहाँ सिर्फ वही आत्मा पहुँच सकती है जिसने अहंकार, हिंसा और मोह को पूरी तरह त्याग दिया हो। बाकी सब पुनः लौट जाती हैं, फिर से इस संसार में, नए रूप में, नए शरीर में। इसीलिए कहा गया है, मृत्यु मुक्ति नहीं, केवल द्वार है। यह शायद सबसे अजीब और डरावना रहस्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो कुछ दिनों तक उसे भूख और प्यास की अनुभूति बनी रहती है, क्योंकि वो अभी भी अपने भौतिक अनुभवों से जुड़ी होती है। इसीलिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पिंडदान, अर्पण, तर्पण ये सब प्रतीक हैं ऊर्जा के रूप में मृत्यु को खुराक देने के। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति पिंडदान करता है, तो वह वास्तव में आत्मा को अपनी ऊर्जा देता है, ताकि वह आगे की यात्रा शांति से कर सके। गरुड़ पुराण में 21 प्रकार के नरक बताए गए हैं। हर नरक किसी विशेष पाप का परिणाम है। नरक दंड नहीं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोने को आग में डालकर शुद्ध किया जाता है,
वैसे ही आत्मा अपने कर्मों की आग में जलकर पवित्र होती है। यह पीड़ा उसे अगले जन्म के लिए तैयार करती है, क्योंकि आत्मा जब तक अपने किए को समझ नहीं लेती, वह मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए कहा गया, नरक कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। गरुड़ पुराण कहता है, जब मृत्यु आती है, आत्मा शरीर से निकलने से पहले 48 सेकंड तक सीमा पर रहती है, न पूरी जीवित न पूरी मृत। उस समय जो अंतिम विचार मन में आता है, वही आत्मा की दिशा तय करती है। यथा भावना तथा गमनम। जैसा अंतिम विचार वैसा अगला जन्म। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यही है। यह ग्रंथ मरे हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो अभी जीवित हैं, क्योंकि जो मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है, वो जीवन में नए अर्थ में जीता है। उसे समझ आता है कि हर कर्म, हर विचार एक ऊर्जा है, वो वापस लौट कर आएगी। जीवन का सिर्फ दौड़ नहीं रह जाता, वो ध्यान बन जाता है। जीवन कर्म का संगीत है और मृत्यु उसकी अंतिम ताल। जो इस ताल को समझ लेता है, वो हर क्षण मृत्यु को देखता है और इसीलिए हर क्षण में अमर हो जाता है। गरुड़ पुराण के अंत में विष्णु कहते हैं, जो मृत्यु को पहचान लेता है, वह मृत्यु के पार चला जाता है। यही सच है। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम उससे डरते हैं जिसे हमने जीवन में कहा है। हम डरते हैं अपने ही कर्मों की गूंज से। पर याद रखो, मृत्यु कोई दानव नहीं, वो एक दर्पण है जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है। अब सोचो, अगर मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि आरंभ है, तो क्या हम सच में जीना चाहते हैं? क्या हम अपने हर कर्म को उतनी जागरूकता से करते हैं जितनी हम अपनी अंतिम सांस में करना चाहेंगे? गरुड़ पुराण हमें डरना नहीं सिखाता, वो हमें सजग होना सिखाता है। वो कहता है, मृत्यु से पहले मरना सीखो, अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह से, क्योंकि जब ये मर जाते हैं तभी आत्मा जीवित होती है। और शायद यही है गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य। ना डर, बल्कि ज्ञान के अंधकार से मुक्ति, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बस घर लौटने की शुरुआत है।